हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और हमारा जो आरपीएफ का बैच चला हुआ है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वाला मेरे भाई, उसका युवा बैच का आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है और उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशतता। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा बेसिक टॉपिक है। मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है, अगर कोई व्यक्ति परसेंटेज को बहुत अच्छे से सीख लेता तो वो मैथ्स का कम से कम 70% मैथ्स कवर कर चुका होता है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो एक बेसिक होता है, जो प्रत्येक टॉपिक का बेसिक होता है। यहाँ से इतनी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम परसेंटेज अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो प्रॉफिट लॉस बहुत आसान हो जाएगा। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक्स में परसेंटेज का प्रयोग होता है। तो मेरा मानना है सबसे पहले परसेंटेज को सबसे बेसिक से सीखो, और इसका बेसिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। बेसिक सीखने के लिए पूरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, और सारे के सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे हुए सवाल हैं। तो आरपीएफ के योद्धाओं मेरे साथ बने रहो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूं, उस बेसिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेसिक के लिए परसेंटेज में देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम हमारा है परसेंटेज, जिसे कहते हैं प्रतिशतता। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, कोई भी चीज अगर आपको परसेंट में मिले तो उस वस्तु को अपने आप में 100% मान लो। प्रत्येक वस्तु को अपने आप में 100% मान लेना, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरा सबसे पहला पॉइंट है आपको समझाने का कि जितनी भी वस्तुएं होती है, दुनिया की कितनी भी वस्तुएं हो, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, पहला पॉइंट हमारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति कहता है एक संख्या को 20% कम कर दिया गया, इसका मतलब यह हुआ संख्या तो दिया नहीं, तो संख्या हमने मान लिया अपने आप में थी 100%। हमने मान लिया संख्या अपने आप में कितना थी, 100%। उसने कहा 20% कम कर दिया गया, तो मेरे भाई कितना कम किएगा, 20% कम कर दिया गया, तो अपने आप में जब ये 100% थी, 20% कम किया तो बचा कितना, 80% बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा, 80%। बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाना। जब अपने आप में 100% थी, 20% की कमी कर दी गई, तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। कमी हमेशा 100 से घटेगी, क्योंकि हम वस्तु को अपने आप में 100% मान ले तो कमी हमेशा 100 से घटेगी। कितना बचेगा, 80%। अगर मैं कहता हूं किसी व्यक्ति ने कहा कि एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि का मतलब उसने वस्तु का मूल्य नहीं दिया कितना था, तो हम अपनी तरफ से मानेंगे वस्तु अपने आप में अगर रही होगी 100%, 40% की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगी, 140% हो जाएगी मेरे भाई। वृद्धि हमेशा 100 से बढ़ेगी और कमी हमेशा 100 से घटेगी। तो पहला पॉइंट मेरे भाई ये याद रखना, अगर वो वस्तु का मूल्य नहीं देता तो वस्तु को अपने आप में 100% मान लेंगे जब भी बात परसेंट की आती है। ठीक है, तो मेरे भाई पहला पॉइंट क्या था हमारा, सबसे पहला पॉइंट है प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे। कोई प्रतिशत वैल्यू, जैसे सपोज करो 1% लिखा हुआ है, 1% को भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ये परसेंट हटा देंगे, परसेंट के बदले में बटे में कितना लग जाएगा, 100। तो प्रतिशत वैल्यू को अगर हमें भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत हटा के बटे में कितना रख जाएंगे, 100। जैसे अगर मैं कहूं 2% का मान कितना हो जाएगा, 2/100। जहां तक भिन्न पूरी कटेगी, डिवाइड कर देंगे, 2 से भी चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 50 बार, तो 1/50 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अगर मैं 3% की बात करता हूं, 3% बराबर कितना होता है, 3/100। प्रतिशत हटाओ, बटे में कितना लगा दो, 100। तो प्रतिशत को भिन्न में, जो हमारी प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, यानी प्रतिशत को हटा के उसके बदले में बटे में 100 कर देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। चलिए तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कोई भी हमारी भिन्न है, कोई भी हमारी फ्रैक्शन है, उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। किसी भी भिन्न को, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, तो जैसे हमारी कोई भिन्न है, जैसे 1/2 हमारी भिन्न है, 1/3 हमारी भिन्न है, 1/4 हमारी भिन्न है, 1/5 हमारी, ये फ्रैक्शन है।
इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरे भाई किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 100 का मल्टीप्लाई करना। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। जहां तक डिवाइड हो डिवाइड कर देंगे, 2 से चला गया 100 कितनी बार, 50 बार, तो इसका आ गया 50%। 3 से जाएगा नहीं तो इसका कितना आ जाएगा, पूरा पूरा, या तो 100/3 लिख दीजिए, 33 से 1/3% कर दीजिए। ये 4 से पूरा पूरा चला जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25% आ जाएगा। ये 5 से 100 पूरा पूरा चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसी प्रकार 1/6 है, गुना 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, 50/3 होगा, इसका कितना होता है, 16 से 2/3%। कहने का मतलब हुआ कोई भी हमारी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पॉइंट हो गए भाई हमारे। जरूरी नहीं है हमारी फ्रैक्शन है, हमारी पूर्ण वैल्यू भी हो सकता है। देखिए पूर्ण वैल्यू का मतलब अगर मैं 3 को प्रतिशत में बदलूं तो इसमें भी गुना 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300%। कोई भी भिन्न हो हमारी, अगर मैं कहूं 0.3 है, इसको प्रतिशत में बदलना तो गुना 100 कर देंगे। तो गुणा, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव, तो एक 0 से कैंसिल होगा, 3 दिशा में कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ चाहे हमारी पूर्ण वैल्यू हो या दशमलव वाली वैल्यू हो या कोई फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि इसका प्रतिशत में बदलो तो हमेशा उस भिन्न में 100 का गुणा करेंगे। दूसरी बात, तो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट हमारा, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होगी। अगर कमी होगी तो 100 से घटेगा, अगर वृद्धि होगी 100 से बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे, यानी प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, जहां तक डिवाइड होगा डिवाइड कर देंगे, हमारी भिन्न आ जाएगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, चाहे वो भिन्न हमारी फ्रैक्शन हो या वो पूर्ण भिन्न हो या वो दशमलव भिन्न हो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई। ये था एक चीज। बाकी जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। कितने की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि। तो वस्तु का मूल्य तो मेरे भाई दिया नहीं, तो हमने मान लिया अपने आप में कितना था, 100%। वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% था, 10% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अब कह रहा है इसको कितना कम करे जो प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए। मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, कितना कम करे जो प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए। पहले 100 था, 110 होगा। अब कितना कम करेंगे यहां से जो वापस प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए, तो यहां से 10 कम करेंगे। कितना कम करेंगे मेरे भाई, 10 कम करेंगे। कहां से, 110 से 10 कम करेंगे ना, तो आधार हम 110 को ही बनाएंगे, यानी नीचे 110 ही आएगा। और प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/11 है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 9 99, बचा कितना, 1/11%। कितना आ जाएगा, 9 से ही 1/11% इसका आंसर हो जाएगा। वस्तु का मूल्य अपने आप में 100 था, 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो गया। अब कह रहा कितना, उसने कितने की कमी करे जो प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए, तो यहां से वापस 10 की कमी करेंगे। कहां से करेंगे, परिवर्तन कहां से हुआ, 110 से कमी करा ना, तो 110 को ही हम आधार बनाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन में लेता हूं, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, अब उसके मूल्य को कितना कम करे जो प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए। मेरे भाई हम कहेंगे वस्तु का मूल्य दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%, कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120% हो जाएगा। 100 था, कितना होगा, 120 हो गया। क्वेश्चन में अब कितने प्रतिशत कम करे जो प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100। अब 120 को कितना कम करेंगे जो 100 पर आ जाए, तो 120 को हम कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे। अब हमेशा ये चीज बच्चे गलती करते हैं। अब आधार यहाँ क्या है, 20 कम किया, कहां से किया, जहां से भी परिवर्तन करेंगे। कमी कहां से की,
120 से की तो 120 को ही हम नीचे लेंगे, आधार बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से चला जाएगा कितनी बार, ये 6 बार चलेगा। 2 से चला जाएगा 50 बार, 2 से चला जाएगा 3 बार। 50/3 का मान पूरी दुनिया जानती है 16 से ही 2/3% होता है। ये कुछ ऐसी डिजिट होती है, इनको बिल्कुल याद रखा करो। प्रतिशत के जो बट्टा होते हैं ना, भिन्न होती है, उनको रट लो बिल्कुल अपने माइंड में। कैलकुलेशन से बचोगे आप, बहुत प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन से बच जाओगे आप। तो 50/3 का मतलब 16 से 2/3% की क्या कम करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे और चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। मैं कहता हूं एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, अब उसको कितने का बढ़ाएं जो कोई मूल्य में परिवर्तन न हो। 20% की कमी होगी मेरे भाई। वस्तु का मूल्य दिया नहीं था, कितना था, तो अपने आप में मान लेंगे वस्तु का मूल्य रहा होगा अपने आप में 100%। 20% की कमी होगी, कितना बचेगा, 80% बचेगा। कह रहा है मूल्य में कितने की वृद्धि करे जो प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए। मेरे भाई अब वस्तु का मूल्य 80% है, कितने की वृद्धि करेंगे जो प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाएगा, 20 की वृद्धि करेंगे। कहां से, 80 से, तो 80 को ही आधार बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे, 100 का। 20 से 80 चला जाएगा कितनी बार मेरे भाई, 4 बार चला जाएगा। और 4 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 25%। तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा मेरे भाई, 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये परसेंटेज के पूरे बेसिक सवाल है, जिससे आपका परसेंटेज स्ट्रांग होगा। ये होना आपका बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम आएंगे। जैसे प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक वस्तु का मूल्य 50 रुपए है और उसका मूल्य 60 रुपए हो गया। एक वस्तु का मूल्य 50 रुपए है, 60 रुपए हो गया, 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई। कह रहा प्रतिशत में वृद्धि बताओ कितनी हुई। मेरे भाई हमें प्रतिशत में वृद्धि बताना है, तो हमें पता है 50 रुपए था 60 रुपए होगा, कितने की वृद्धि हुई, 10 रुपए की वृद्धि हुई। अब इस 10 रुपए को प्रतिशत में बदलना है। 10 रुपए की वृद्धि हुई, कहां से वृद्धि, वृद्धि हुई कहां से, 50 से। परिवर्तन कहां से हुआ, 50 से, तो आधार 50 को ही बनाएंगे, नीचे 50 से आएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे मेरे भाई, 100 का गुना करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 5 से चल जाएगा मेरे भाई कितनी बार, 20%। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी मेरे भाई, कितने परसेंट की वृद्धि होगी हमारी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। वस्तु 50 थी 60 होगा, कितने की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई, 20% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूं आपको। मैं कहता हूं एक वस्तु का मूल्य 40 था और 60 हो गया। एक वस्तु का मूल्य 40 था, कितना हो गया, 60 हो गया। प्रतिशत में वृद्धि बताओ कितनी होगी। अब जरा देखियो, 40 था 60 हो गया, वृद्धि कितने की हुई, 20 की। प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत के लिए आधार किसको बनाएंगे, वृद्धि कहां से हुई, 40 से हुई, तो 40 को इसका आधार बना देंगे और गुना 100 करके मेरे भाई इसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो 20 से चला गया कितनी बार, 2 बार चला गया। 2 से 100 कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई, 50 बार चला जाएगा। तो 50% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई, 50% की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार कमी को निकालते हैं। जैसे मैं कहता हूं एक वस्तु का मूल्य 50 था और 30 हो गया, कितना, 50 था 30 हो गया। प्रतिशत कमी बताइए कितना हुई, प्रतिशत कमी बताना है मेरे भाई। 50 था 30 हो गया, कितने की कमी हुई, 20 की कमी हुई। कहां से, 50 से। परिवर्तन तो 50 से हुआ ना, तो आधार किसको बनाएंगे, 50। और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करते हैं, 100 का गुना करते हैं। तो 50 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो कितने की कमी हुई मेरे भाई, 40% की कमी हुई मेरे भाई। आंसर हो जाएगा हमारा। तो बाकी बेसिक क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। अंत तक वीडियो के मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा, पहला नंबर सवाल है, क्वेश्चन में कहा गया एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, 70 साबुन है एक बॉक्स में, जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया गया। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष बचा। मेरे भाई कितनी थी, 70 थी। कितनी साबुन थी, 70। ध्यान से देखिएगा, 70 थी, 28 का प्रयोग कर लिया। किसका, कितने का प्रयोग कर लिया, 28 का। करे शेष कितना बचेगी, प्रतिशत में बताना है मेरे भाई, प्रतिशत में बताना। अब आप एक बात बताओ, 70 थी
28 प्रयोग कर ली, बचेगी कितनी? तो 70 में से 28 को घटा देंगे, 70 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, बचा 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, 42 बचेगा। अब ये जितना भी शेष बचेगा इसका प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत हमेशा टोटल वैल्यू के आधार पर निकालेंगे। प्रारंभ में 70 थी, 28 रहेगी, तो टोटल कितनी थी? 70, बची कितनी? 42 बची है ना, तो 42 का प्रतिशत हमें निकालना है टोटल वैल्यू के आधार पर। टोटल कितना था? 70 को नीचे रखेंगे और गुना 100 करके हम प्रतिशत निकालेंगे। मेरे भाई 0 से 0 कैंसिल होगी, 7 से चला गया कितनी बार? 6 बार, 6 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 60% शेष रह गया। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर सवाल है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपए हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैंने आपको बताया था, देखिए धातु का टुकड़ा कितना था? 115, उसकी कीमत 115 थी और कितनी हो गई? 138 रुपए हो गई। कह रहा है जितना भी वृद्धि हुई उस वृद्धि को प्रतिशत में ज्ञात करो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मेरे भाई प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कितने की वृद्धि हुई। 115 था, 138 होगा, वृद्धि कितने की? 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, 13 में से 11 जाएगा, बचेगा 2, 23 की वृद्धि होगी। 23 की वृद्धि कहां से हुई? मैंने आपको बताया था वृद्धि कहां से? 115 से हुई ना, तो 115 को हम आधार बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। 23 से चला जाएगा 115 कितनी बार? 5 बार, 23 पंजे 115 होता है, और 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे भाई? 20% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा था? वीडियो को लाइक करते रहना मेरे भाई। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, फिर देखिए कह रहा है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 310 रुपए से बढ़कर 372 रुपए हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि बताना है। कितने बढ़ गई? 310 से बढ़कर 372, 310 थी और 372 हो गई, तो मेरे भाई कितने की वृद्धि हुई? यहां से देख लेंगे, 62 की वृद्धि हुई। अब ये जो 62 की वृद्धि हुई इसको हमें प्रतिशत में बताना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मेरे भाई प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो वृद्धि हुई वो कहां से हुई। वो 310 से ही तो बढ़े 62 रुपए, 310 से तो नीचे 310 ही रखेंगे, ये हमारा आधार होगा। बेस हमारा 310 है और प्रतिशत में बदलना तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगी, 31 से 62 चला गया 2 बार, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कहने का मतलब वो 20% की वृद्धि हो जाएगी, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी दिया गया है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगला नंबर सवाल है। कह रहा एक दुकानदार ने एक चीज 228 रुपए में खरीदी और उसे 285 रुपए में बेच दी, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? दुकानदार ने एक वस्तु मेरे भाई खरीदी, कितनी? 228 रुपए की खरीदी और बेच दी कितने में? 285 में बेच दी। लाभ बताना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 228 रुपए था, 285 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? सबसे पहले ये देखेंगे, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 7। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचा 27, 27 में से 22 जाएगा, बचेगा कितना? 5। 57 की वृद्धि हुई। प्रतिशत में बताना है मेरे भाई, प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये देखेंगे जो 57 की वृद्धि हुई वो कहां से हुई? 228 से हुई ना, तो 228 को ही हम आधार बनाएंगे और गुना 100 करके किसका निकालेंगे? प्रतिशत निकाल लेंगे मेरे भाई। चलिए देखिए कितने से जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, पूरा पूरा ये 4 से चला गया, और 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई? 4 से 100 चला जाएगा 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 140 रुपए से बढ़ाकर 168 रुपए कर दिया गया है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है, देखिएगा ध्यान से। 140 रुपए से बढ़ाकर 168 रुपए कर दिया गया। जरा ध्यान से देखिए, पहले कितना था? 140 रुपए था,
140 रुपए था, कितना कर दिया गया, 168 रुपए कर दिया गया। अब पूछा प्रतिशत में वृद्धि बताओ, तो पहले ही देखो रुपए में कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, 28 रुपए की वृद्धि होगी। 40 था 68 होगा, कितने की वृद्धि होगी, 28 रुपए की। अब प्रतिशत में बदला, 28 रुपए की वृद्धि कहां से हुई, 140 से हुई, तो 140 को ही आधार बनाएंगे, नीचे 140 आएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। चलिएगा, अब 28 से चला जाएगा कितनी बार, 140 5 बार चला जाएगा, और 5 से 100 कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई, 20 बार चला जाएगा, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। कहा धातु के एक टुकड़े की कीमत 360 रुपए से बढ़ाकर 432 रुपए कर दी गई है, कीमत का अतिरिक्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कीमत का अतिरिक्त प्रतिशत मेरे भाई जरा देखिएगा, कितना था मूल्य, 360 रुपए था, और बढ़ाकर कितना कर दिया, 432 रुपए कर दिया गया। प्रतिशत में वृद्धि बताना, तो पहले हम देखेंगे वृद्धि कितने की हुई, 60 था 432 होगा, कितने की वृद्धि हुई, 72 रुपए की वृद्धि हुई। 432 में 60 को हमने घटाया, 72 की वृद्धि। कहां से हुई वृद्धि भाई, ये वृद्धि 360 से ही तो हुई, तो 360 को ही हम क्या बनाएंगे, आधार बनाएंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 36 से 72 चला गया, 2 बार, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, 20%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातु के, एरर है, डबल लिख दिया धातु, इसको मैं एक को खत्म कर देता हूं, यहां से कैंसिल कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 305 रुपए से बढ़कर 366 रुपए हो गया, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत बताना है। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत बताना है मेरे भाई, पहले कितना था, 305, अब कितना होगा, 366। देखिए 305 रुपए था, अब कितना होगा, 366 रुपए होगा। कितने की वृद्धि हुई है देखेंगे, 61 रुपए की वृद्धि हुई। 61 रुपए की वृद्धि कहां से हुई, 305 से हुई, तो 305 को ही आधार बनाना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे मेरे भाई। अब देखिए कितने बार चला गया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 61 से 305 चला गया पूरा 5 बार, और 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 20 बार, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई, 20% की वृद्धि होगी। हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 135 रुपए से बढ़कर 162 रुपए कर दिया गया है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रैक्टिस के लिए सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं आपके पास, सेम टाइप के, एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल, वो भी प्रीवियस पेपर वाले। तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और पता भी लगेगा आरपीएफ ने पिछले 2019 में कैसे कैसे सवाल पूछे हैं। 135 रुपए से बढ़कर कितनी होगी, 162। 135 रुपए थी, कितनी होगी, 162। हम देखेंगे कितने की वृद्धि हुई, ये देख लीजिएगा। तो 162 में से 135 को उठाएंगे, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचा, कितना, 15 में से 13 जाएगा, बचेगा 2, 27 की वृद्धि हुई। प्रतिशत में बताना कितने की, तो वृद्धि 27 की कहां से हुई, 135 से हुई, तो 135 को ही हम आधार बनाएंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। 27 से 135 चला जाएगा 5 बार, और 5 से 100 को डिवाइड करें, कितना आएगा मेरे भाई, 20% आ जाएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अगर सुनील एक बॉक्स से 16 चॉकलेट खाने में सक्षम है, जिसमें 25 चॉकलेट है, बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है, कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है, ये पूछा गया है। चॉकलेट कितनी थी, 16, सॉरी, एक बॉक्स में 16 चॉकलेट खाने में सक्षम है, जिसमें 25 चॉकलेट है। 25 चॉकलेट थी और 16 उसने उसमें से खा चुका है, कितना खा चुका है, 16। तो शेष कितना बची मेरे भाई, 25 में से 16 खा चुका, शेष कितना बची, 9। 25 में से 16 घटाएंगे, 9 बची। 9 का प्रतिशत बताना है, तो टोटल कितनी थी, 25। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिशत निकालने के लिए नीचे टोटल वैल्यू आएगी, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको।
चलिए करिए मल्टीप्लाई, 25 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 के 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना शेष है, 36% शेष बची। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्वेश्चन है 10 नंबर, दूध के दाम 25 रुपए से बढ़ाकर 28 रुपए किए गए हैं, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताना है। देखिए मेरे भाई 25 रुपए था मूल्य, 28 रुपए कर दिया गया, कितने की वृद्धि हुई ये देखेंगे, 3 रुपए की वृद्धि हुई। कहां से हुई, 25 से, तो आधार 25 बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। 25 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12% आएगा। कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई, 12% की। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला नंबर लेके चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 95 का उपयोग कर लिया जाता है, तो डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत बचा है, कितना शेष भाग बचा है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। कह रहा है 125 थी, प्रयोग कितनी कर ली, 95, तो कह रहा है बची कितनी, तो मेरे भाई 125 में से 95 प्रयोग कर ली, बचे कितनी, 30 बची। लेकिन उसने कहा प्रतिशत में बताओ, तो इस 30 को प्रतिशत में बदलना है। टोटल कितनी थी 125, तो बस टोटल को नीचे रख दो और गुना 100 करके प्रतिशत निकाल दो। 25 जाएगा, 25 से 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और 5 से 30 चला जाएगा 6 बार, 6 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी बचेगी, 24%, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 65 का सेवन किया जाता है, तो शेष साबुन का प्रतिशत बताओ। शेष साबुन का प्रतिशत बताना है, कितनी थी, 65, 125 है और 65 का सेवन कर लिया गया। कितने का सेवन कर लिया गया, 65 का सेवन कर लिया गया। तो जब 65 का सेवन किया गया तो बचेगी कितनी मेरे भाई, 125 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, 35 और 25 40 20 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60। इस 60 को प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताएंगे टोटल कितनी थी। हमेशा ध्यान रखना टोटल वैल्यू नीचे लाएंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार, 25 से चला जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 बार चलेगा। 5 से चला जाएगा 60, 12 बार, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48%। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48% बचेगी शेष साबुन। ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल है, धातु के एक टुकड़े की कीमत 130 रुपए से बढ़ाकर 156 रुपए कर दी गई है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 130 रुपए से बढ़ाकर, देखिए मेरे भाई 130 था, कितनी कर दी गई, 156 कर दिया गया। तो कितनी बढ़ाई देखेंगे, यहां से 26 बढ़ा दी। अब प्रतिशत में बताना है, 26 को प्रतिशत में बदलना, टोटल कितनी थी 130, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे कितना, 26 पंजे कितना होता है 130, 5 बार चला गया। 5 से 100 को डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो कितना आ जाएगा, 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। अगला नंबर क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का है, धातु के टुकड़े का मूल्य 370 रुपए से बढ़कर 444 रुपए हो गया है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मूल्य कितना था, 370 रुपए था, 444 रुपए हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई ये देखेंगे, 444 में से 370 को घटाएंगे, 30 तो यहां से बचा और 44 है, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो गई, 74 की। कह रहा है प्रतिशत वृद्धि बताओ। मेरे भाई ये जो वृद्धि हुई 74 की, कहां से हुई, 370 से हुई ना, तो 370 को इसका आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गए, और 37 दूनी 74, 2 बार चला गया, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20% आ जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला नंबर क्वेश्चन है, जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 785 रुपए की दर से खरीदता है और उसे 942 रुपए की दर से बेचता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें लाभ बताना। दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी 785 रुपए में, ये उसका क्रय मूल्य आ गया, खरीदी है, और बेची उसको कितने में, 942 रुपए में। 942 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया, सेलिंग प्राइस आ गया उसका, ठीक है। लाभ बताना है मेरे भाई। अब हमें देखेंगे, खरीदी 785 में, बेची 942 में, कितने का लाभ हुआ, घटा लेंगे। 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। यहाँ 3 13, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 5, और 8 में 7 जाएगा, बचेगा कितना, 1। 157 रुपए का लाभ हुआ। कितने का, 157 का। कहां से, हमेशा जब भी लाभ और हानि निकालते हैं तो सीपी को आधार बनाते हैं। लाभ हानि और प्रतिशत हानि और लाभ प्रतिशत दोनों के दोनों किसके आधार पर निकालते हैं, सीपी के। तो आधार किसको बनाएंगे, सीपी को बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस को यानी क्रय मूल्य को बनाएंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए कितने से चले जाएगा, 5 सते 35 और 5 पंजे 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, पूरा पूरा 5 बार चला गया, और 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 20 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ होगा मेरे भाई, ये 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4785 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या कितनी है। देखिए मेरे भाई, एक बल्ब कंपनी है जो बल्ब बनाती है, 13% उत्पाद दोषपूर्ण है। अब कंपनी ने ये तो नहीं दिया उसके पास कुल कितना उत्पाद था, नहीं दिया। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था, जब कंपनी ने नहीं दिया तो हम मान लेंगे कंपनी के पास टोटल 100% उत्पादन कंपनी ने बनाया, और उसमें से जो दोषपूर्ण था वो कितना था, 13%। जो दोषपूर्ण था वो कितना था, 13%। ये दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण कितना है, 13%। और क्वेश्चन में ये पूछा है, यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या दिया, गैर दोषपूर्ण मेरे भाई, गैर दोषपूर्ण कितना बचेगा। अब आप एक बात बताइए जरा, 100% था, 100% में से दोषपूर्ण कितना है, 13% है, तो गैर दोषपूर्ण कितना बचेगा मेरे भाई, 87% बचेगा। नहीं, 100 में से 13% घटाएंगे, 87% बचेगा। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, किसकी संख्या दी गई है, इसने कहा गैर दोषपूर्ण की संख्या कितनी है, 4785। अब क्वेश्चन में हम यहाँ देखेंगे, जो वैल्यू ये दिया गया है वही वैल्यू यहां से उठाएंगे। गैर दोषपूर्ण कितना है, 87%। कहने का मतलब ये वो जो 4785 है, ये 87% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये 87% की। कितना, 4785। 4785 किसकी वैल्यू है, 87% की। 87% से डिवाइड कर दूं, 1% की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा दोषपूर्ण का मान बताओ, तो दोषपूर्ण कितना है, 13%। हमसे 13% का मान पूछा है, 1% का मान हमारे पास है, तो इसमें 13 की गुना कर देंगे तो 13% का मान आ जाएगा मेरे भाई। चलिए मल्टीप्लाई, इसकी डिवाइड करेंगे 87 से, कितनी बार जाएगा, लगभग ये जाएगा 87 40, 5 सते 35, अगर ये 45 से जाए, 5 सते 35, कितना बचेगा, 3 5 8 40, 4 सते 28, 28 और 40 68, 45 से नहीं जाएगा, ये जाएगा मेरे भाई 55, 5 सते 35, 55 से हो सकता है, 55 से चला जाए। देखिए 55 से जाएगा क्या, 5 सते 35 का 5 का बचा कितना, 3 5 8 40, 5 सते 35 और 40 कितना हो गया मेरे भाई, 65 और 3 68, बचा कितना, 6, 5 8 40 और 5 8 40 और 6 46, दोबारा करिए गुना, ये जाएगा मेरे भाई 5 सते 35 का 5 का बचा कितना, 3 बचा, 5 8 40, 5 सते 35, 35 और 40 कितना होगा, 75, 75 और 3 78, बचे 7, 5 8 40 और 7 47, 55 बार चला गया। कितनी बार चला गया मेरे भाई, 55 बार चला गया। 55 की 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 13 पंजे 65, बचा 6, 13 पंजे 65, 65 और 6 कितना, 71, कितना हो जाएगा, 715। तो कंपनी के पास जो दोषपूर्ण उत्पाद थे वो कितने थे, 715 थे। ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहे 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 70 का उपयोग किया जाता है, डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत बचा है। मेरे भाई 125 थे, 70 का प्रयोग किया, बचा कितना मेरे भाई, इससे 125 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 और 20 50 और 50 55 बचेगा। प्रतिशत में बताना तो टोटल वैल्यू हमेशा नीचे लेंगे, 125 थे टोटल, प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे हम, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से चला जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से चला जाएगा कितनी बार, 11 बार, और 11 चौक कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कितना शेष बचा, 44%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 42 का उपयोग कर लिया जाता है, बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। टोटल कितने थे, 70 थे, और प्रयोग कितने का कर लिया, 42 का। बचेगा कितना, 70 थे, 42 का उपयोग कर लिया, कितना बचेगा मेरे भाई, 28 बचेगा। 28 का प्रतिशत बताना है। टोटल कितने थे, 70, हमेशा टोटल को नीचे लाओ और गुना 100 करके प्रतिशत निकाल दो। चलिए 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 से 28 चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4.40% हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी। चलिए मेरे भाई आज क्लास यही खत्म करते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।